व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सियासी मसाइल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इत्तेहाद आलम इस्लामी। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि बेशतर इस्लामी ममालिक जोग्राफियाई एतबार से एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, लेकिन अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि सियासी एतबार से जो मुल्क ममालिक मुनक़सम हैं, उसके नतीजे में गाहे गाहे बाम बरसर पैकार हो जाती है और भाई भाई का गला घोंटता है। एक मुस्लिम मुल्क के तमाम तर वसाइल दूसरे मुस्लिम मुल्क के बस ख़ास इस्तेमाल होते हैं और अंजाब का दोनों मुतहारिब मुल्क जानी, माली और अस्करी नुकसान उठाकर बैनुल अक़वामी बिरादरी में कमज़ोर और दूसरों की दस्त नज़र हो जाते हैं। इस्लामी ममालिक अपनी अददी कसरत और वसाइल की गोना गोनी के बावजूद तारीख़ आलम में कोई मौसर और मस्बत किरदार अदा करने की बजाय एक दूसरे के ख़िलाफ़ मजाज आराई में मशरूफ़ हो जाते हैं और अपने दुश्मनों के आला कार बनकर मुसलमानों की अपनी क़ुव्वत कमज़ोर करने का सबब बनते हैं। अरशाद रब्बानी है, बहमी नज़ा न करो वरना तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कुरान हकीम में जो कि मुकम्मल निज़ाम हयात है और हर तरह के हालात में रहनुमाई करता है, मुसलमानों के इनफरादी या कौमी झगड़ों और लड़ाई के बारे में हमें वाज़ेह पॉलिसी अख्तियार करने की हिदायत देता है, जो आप अपनी किताब के यूनिट नंबर सूरतुल हुजरात में पढ़ चुके हैं, जहाँ से फिर एक अरशाद बारी ताला है, उसका तर्जुमा है, और अगर मोमनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़ें तो उनमें से सुलह करा दो, और अगर एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करने वाले इनसे लड़ो जहाँ तक कि वो गिरोह अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आए। बस अगर वो पलट आए तो दोनों के दरमियान इंसाफ से सुलह करा दो और अदल से काम लो। तहकीक अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद करता है। मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहो कि तुम पर रहमत की जाए। इस तफरीक रंग व नस्ल का कायल नहीं, बल्कि कुरान मजीद में इरशाद है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। इस्लाम मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद को एक आलमगीर बिरादरी की शक्ल में मुत्तहद और मुनज़्ज़म करता है और तफरीक़बाज़ी और ग्रोहबंदी से गुरेज़ करने का हुक्म देता है। एक और जगह फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरक़ों में ना बंटो। एक और जगह इरशाद नबवी है, तुम मोमनों को बामी रहमत, मोहब्बत और शफ़क़त में इस तरह पाओ जैसे एक बदन होता है। जब एक उज़ू बीमार हो जाए तो सारा बदन बेदार रहकर और बुखार में तप कर उसकी तीमारदारी करता है। इस्लाम ने मिल्लत के इत्तेहाद के लिए वसी बुनियादें वज़ा फराहम की हैं। वो नस्ल, वतन, ज़बान, रंग, मुआशी या सियासी अगराज़ के इश्तराक में से किसी चीज़ को कौमियत की बुनियाद तस्लीम नहीं करता, बल्कि उसका दावा है कि तमाम इंसान एक बाप की औलाद हैं और कबाइल और ख़ानदानों की तक़सीम सिर्फ बामी तारुफ़ के लिए है। पूरी कायनात बनी नौ और इंसान के लिए पैदा की गई है और पूरा रोए ज़मीन इंसान का वतन है। अरबी को अजमी पर और काले को गोरे पर कोई फज़लियत नहीं। इस्लाम की इन तालीमात की एसास पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद रखी थी और उन्हीं तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मौजूद हैं, उनके बामी रिश्ते की मजबूती के लिए यही असूल है और अगर इस्लामी ममालिक इन असूलों को अपना लें तो मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है।
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں اتنا ہی۔